सो थ्री भारत में हम क्या करते हैं कि थ्री भारत का जो प्लेटफॉर्म है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेब डिज़ाइन मतलब हमारे पास वेबसाइट है। उसके थ्रू हम थ्री भारत का डेटा सर्वर से शो कर सकते हैं। और जो मेन मॉड्यूल है थ्री भारत का वो है डिज़ाइन टूल, जो कि बना है पाइथन में और पाइथन लैंग्वेज और इट्स पाइथन लाइब्रेरी। सो डिज़ाइन टूल क्यों बना रहे, तो डिज़ाइन टूल बना रहे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है या कॉन्ट्रैक्टर के जो एम्प्लॉय है उनको इजीली वो हैंडल कर सके। और जो डिज़ाइन हम ऑटोकैड में बना सकते हैं वो ऑटोकैड की डिज़ाइन हम इस डिज़ाइन टूल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द थ्री पॉइंट रो डेटा। थ्री पॉइंट रो डेटा जो डेटा सर्वर से ड्रोन से हम कैप्चर करते हैं। इन दैट डेटा वी हैव थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। एक्स एंड वाई एक्सिस इज द कॉमनली एक्सिस बट जेड एक्सिस वाज द एलिवेशन एक्सिस। So Z means the height. So that's called we call the 3D point load data. So in that 3D point load data, each point has a X and Y and Z coordinate. So on the basis of coordinate, we can design the road, bridge, and metro and railway on the 3D point load data like 3D model. And after that, we can the progress monitoring by using the tablet application and web application and generate a report after that. And we can also visualize the graph of the progress monitoring, how much days are required and how much cost is required for the construction. Like अगर हमें ब्रिज डिज़ाइन करना है तो ब्रिज को डिज़ाइन करने में टाइम लगता है, वो एक दिन में नहीं बन जाता है। और ब्रिज का कौन सा ही कंपोनेंट एक दिन में नहीं बन जाता है, तो उसको टाइम लगता है। तो इसलिए हमने ये जो प्लेटफॉर्म है प्रिसाइज वर्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, ये हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आप डिज़ाइन बनाओ और उसका डेटा सर्वर पे जाएगा, फिर डिपार्टमेंट के पास जाएगा और डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को टैबलेट देगा। टैबलेट में वो डेटा एंट्री करेगा कि आज कितना वर्क हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, उधर कॉन्ट्रैक्टर खड़ा है साइट पे और उसने डाला कि अभी 10 मीटर का पिलर बनना था और उसने डाला कि आज 2 मीटर का पिलर बना है। तो वो डेटा फिर से सर्वर पे आएगा और उसको हम हमारे थ्री प्लेटफॉर्म में लाके उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि एक्चुअल डिज़ाइन और आज का काम कितना हुआ है। उस बेसिस पे हम प्रिसाइज वर्क प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन बना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, 15 दिन बाद फिर से मैंने ड्रोन सर्वे किया। ड्रोन सर्वे करने के बाद मेरे पास फिर से पॉइंट क्लाउड डेटा आया, जो एक्चुअल पॉइंट क्लाउड डेटा होगा, जो कुछ उधर कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। लाइक हाफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है या कुछ 25% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। उसका डेटा हमारे पास आने के बाद हम उस पर मेजरमेंट करके हम फिर से हम रिपोर्ट जनरेट करके उसका प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या एक ग्राउंड डेटा से और एक मेजरमेंट डेटा से। सो थ्री भारत में हम क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले तो रोड डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर एसेट लगा सकते हैं लाइक डिवाइडर, साइड वॉल, साइनेज बोर्ड, सिग्नल पोल, स्ट्रीट लैम्प एक्सेट्रा। सो सेम हम ब्रिज में भी हम एसेट लगा सकते हैं। सेम एसेट ब्रिज के कुछ एसेट अलग हो गए, लाइक कैमरा होगा या डायरेक्शन बोर्ड हो गई, ये सब कुछ। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थ्री भारत वॉज द प्रिसाइज वर्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे वर्कशीट का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, रोड डिज़ाइन फाइल सेलेक्ट करोगे। और फाइल कहाँ से मिलेगी आपको, तो बाय 3D फाइल्स यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ फाइल फ्री है, वो फिर फ्री फाइल आप डाउनलोड करके वो डाउनलोड आपके सिस्टम में होगा, लोकल सिस्टम में। और जब आप वर्कशीट क्रिएट करोगे तो उसका पाथ ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। तो आपको फाइल यहाँ से डाउनलोड करनी है बाय 3D फाइल से। ठीक है। उसके बाद गेट स्टार्ट पे जाएँ। यहाँ पे वर्कशीट का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक वर्कशीट। आज की डेट 26/05/2026। और मैंने फाइल सेलेक्ट की रोड डिज़ाइन और नेक्स्ट पे क्लिक किया। और बाद में डिज़ाइन लेयर का नाम डालना है, डिज़ाइन लेयर 1। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। और ये फाइल है, ये फाइल बहुत हेवी होती है तो इसको लोड होने में टाइम लगता है। ठीक है। सो फाइल लोड होने के बाद आपको ऐसा कुछ लैंड का डेटा दिखेगा। ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, जस्ट मार्किंग करनी है कि रोड कहाँ से जाएगा। जीरो लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये पूछेगा किलोमीटर क्या है, ये आपको अभी बाय डिफ़ॉल्ट डालना है, कुछ आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसे कैनवास ओपन होगा। ठीक है। उसके बाद सरफेस लाइन क्या होती है,
जो हमारी अभी रोड की सरफेस है, आप ये वॉल्यूम जो साइडर है वो आप स्लाइड करके आप पता कर सकते हो कि मेरा सरफेस कैसा है। तो अभी देखो यहाँ पे स्ट्रेच जा रहा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे आ रहा है थोड़ा सा सरफेस ऐसा, थोड़ा सा एलिवेशन इधर, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे मार्क करेंगे नीचे जाने का। फिर ये थोड़ा सा सीधा है आगे जाके, ये देखो। अभी ये जो चेनेज है 101 126, यहाँ पे क्या है, यहाँ से सीधा है यहाँ पे, फिर आगे जाके थोड़ा सा एलिवेशन है। तो हम ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप देखोगे यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है फिर से। तो हम क्या करेंगे, सरफेस लाइन को भी ऊपर लेंगे। और अभी मुझे ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, मैप ऑन 3D करूँगा। तो यहाँ पे मैंने विड्थ डाली कि मुझे रोड कितनी बनानी है, मैंने अभी 20 मीटर डाली। तो यहाँ पे देखो ये सरफेस बन गया 20 मीटर का ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अभी जो हमारी लैंड है, लैंड का सरफेस अनइवन रहता है। ऐसे ही लैंड नहीं कि वो सरफेस एकदम प्लेन हो या बटर पेपर जैसा हो। तो अभी क्या है, लैंड अनइवन है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस मार्क किया। तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो डिगिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 मीटर का गैप लिया है, और यहाँ पे मैंने जीरो लिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एलिवेशन है। तो जब मुझे मटेरियल भरना होगा तो मैं इतना ज़्यादा क्यों डिग करूँगा कि मुझे ज़्यादा मटेरियल भरे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली जीरो रख रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ पे गैप रखा, और यहाँ पे मैंने फिर से 20 बिट डाली, ठीक है। तो ये देखो, ये नीचे रेड प्लेन दिख रहा होगा और ऊपर ग्रीन प्लेन दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम गैप दिखा रहे हैं ये क्या है, डिगिंग करनी है। मतलब ये ज़मीन है मेरी, मतलब ये लैंड है, जो ग्रीन कलर की लैंड है, मतलब ग्रीन कलर की लाइन है वहाँ से मेरी लैंड है। और मुझे डिग करना है कितना है, रेड लाइन तक डिग करना, मतलब मुझे उतना गड्ढा खोदना पड़ेगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। सो आप नॉर्मली देखते होगे कि रोड कंस्ट्रक्शन करते टाइम वो लोग कुछ डिगिंग करते हैं, फिर बाद में उसमें मटेरियल की लेयर डालते हैं। तो ये डालने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम क्या बनाएंगे, रोड सरफेस। रोड सरफेस क्या है, जहाँ से हमारी गाड़ी चलेगी, जो प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। जो हमारा रोड सरफेस का टॉप सरफेस होगा, जो एसफाल्ट की लेयर रहती है वो रोड सरफेस की रहती है। तो मैं ऐसे एक एक करके मार्क करूंगा और लास्ट में डबल क्लिक करके ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैप ऑन 3D करूंगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी, जो कि टॉप लेयर है वो सीधी रहेगी। और ये जो गैप दिख रहा है ये मुझे मटेरियल से भरना है। तो अभी मुझे ये सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये चारों क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा। ये देखो, ये जेसन का डेटा सर्वर पे चला गया, मतलब ये डेटा भी सर्वर पे आ गया, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या करना है, अभी मेरा रोड का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, डिगिंग भी हुआ है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। डिगिंग हुआ है, अभी मुझे मटेरियल फिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मटेरियल लेयर डालूंगा, मटेरियल लेयर 1। तो उसमें क्या होगा, मैं डिज़ाइन लेयर, जो अभी मैंने डिज़ाइन लेयर बनाई है उसका रेफरेंस लूंगा। उसमें से मैंने 3 लाइन रेफरेंस ली, ठीक है। और मुझे अभी मटेरियल डालना है तो मैं यम1 डालूंगा। यम1 डालने के बाद मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया। अभी क्या करना है, मुझे मटेरियल कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर डालना है। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के नीचे नहीं डाल सकता या रोड सरफेस के ऊपर नहीं डाल सकता। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट रेफरेंस बेस लाइन क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे यम1 आता है, यम1 क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जस्ट क्लिक वन, जस्ट क्लिक दिस वन। सो यहाँ पे इस जगह पे मुझे मटेरियल फिल करना है। उसके बाद स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि अभी मुझे सैंड डालनी है, सैंड। और बिफोर थिकनेस कितनी रहेगी, इसकी थिकनेस क्या है, एवरेज थिकनेस 1.315। अभी मैंने डाल दी 20, और हमारी रोड की विड्थ क्या है, 20, तो 20। और बिलो ग्राउंड सरफेस है, तो ओके क्लिक किया। तो यहाँ पे मटेरियल डल गया। तो ये देखो, ये 3D में मटेरियल डल गया है, ये 3D प्रिज्म एक क्रिएट हुआ है ऑरेंज कलर का। तो वो बता रहा है कि कितना मटेरियल फिल हुआ है। सेम लाइक दैट हम M2 डालेंगे। अभी M2 क्या है, M2 M1 के ऊपर आएगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लाइन है रेड कलर की। तो मैंने तीनों सिलेक्ट कर दी और यहाँ से मटेरियल सिलेक्ट किया। कौन सा भी मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो अभी के लिए। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे आपको डालना है वहाँ पे विड्थ तो सेम ही रहेगी।
और मटेरियल डालना है अभी क्रश स्टोन, ठीक है, और ओके पे क्लिक किया तो ये देखो ये मटेरियल डल गया। तो ऐसे करके हम एक एक मटेरियल डालते जाएंगे और ये रोड सरफेस तक मटेरियल आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी रोड का काम पूरा हुआ, मुझे क्या करना है अभी, मुझे लेन मार्किंग करनी है। तो मैं लेन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग चेंज क्या लिया है 101+00। ये जो आपको चेंजेस दिख रहा है यहाँ पे, ये नीचे भी यहाँ पे ग्राफ पे दिख रहा है एक 101+00 टिल कहाँ तक है, 260 तक है, ठीक है। हमने डिज़ाइन कहाँ तक की है, 260 तक की है सिर्फ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जब, सॉरी, जब लेन मार्किंग को जाएंगे तब हम क्या करेंगे, चेन एज 10100 और 101+260 डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये वेरीफाई होता है हमारे सर्वर से, ठीक है। तो उसके बाद हमें सेंट्रल लेन क्या है, हमारी डिवाइडर, ठीक है। उसकी विड्थ क्या दोगे आप, 3 मीटर। ये क्या है, लेफ्ट लेन 1, लेन मार्किंग कर रहे हैं हम, R1 R2 डाल दिया, लेफ्ट साइड वॉल, राइट साइड वॉल, और लेफ्ट और राइट को क्लिक किया। और इसका अभी जो हमने यहाँ पे विड्थ डाली ना, ये सेंटर लेन मतलब डिवाइडर, लेफ्ट लेन 2, उसकी 3.50 राइट की भी, और जहाँ पे लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले उधर 1.50 और उसके बाद क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लेन मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। जो हम हमारे जो रियल रोड रहते हैं हाईवेज, उसके ऊपर ऐसी लेन मार्किंग रहती है, राइट। तो उसके बाद लेन मार्किंग तो हो गई, तो अभी हमें क्या करना है, एसेट लगाने हैं। तो एसेट लगाने के लिए आप देखते होगे कि साइड वॉल लगती है कहाँ पे, रोड के साइड पे, या एंटी क्रैश बैरियर बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किलोमीटर डाल दिया, चेनेज डाल दिया, ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम किलोमीटर, फ्रॉम चेनेज 2 किलोमीटर चेनेज, गेट लेन बोल दिया। गेट लेन बोलने के बाद मुझे क्या करना है, ये साइड वॉल लगानी है, तो लेफ्ट साइड वॉल सिलेक्ट की, उसकी विड्थ क्या है 150। उसके बाद आप कलर यहाँ से कोई भी कलर डाल सकते हो, मैं व्हाइट चूज़ करता हूँ। तो उस पर ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर का एक साइड वॉल क्रिएट हुआ है, ठीक है। सेम मैं राइट साइड पे ही डालता हूँ। और मैं डिवाइडर भी डाल देता हूँ फिर। डिवाइडर की विड्थ क्या हमने डाली है 3 मीटर, और मैंने कलर सिलेक्ट किया ये वाला, ओके पे क्लिक किया। तो देखो ये डिवाइडर बन गए, ये साइड वॉल, दोनों साइड वॉल बन गई। अभी मुझे क्या करना है, एसेट मैपिंग करनी है। एसेट मैपिंग क्या है, मुझे स्ट्रीट लाइट लगानी है साइड वॉल पे। तो मैं क्या करूँगा, सेम चेन किलोमीटर या 260 गेट लेंथ। अभी मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वॉल रेफरेंस एसेट है, और वो एंगल, एंगल में यहाँ पे 105 दूंगा। पोल का कलर क्या होगा, येलो होगा, और कैंटिलीवर का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। ओके पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये देखो ये स्ट्रीट लाइट लगे। तो ये डिज़ाइन क्यों बना रहे हैं हम, ये जो डिज़ाइन बना है इसका डेटा पूरा हमारे पास सर्वर पे सेव होता है, और इसका जो बिल ऑफ मटेरियल है इसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करते हैं। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मुझे मिसिंग लिंक अभी जो बना है, जो पुणे और मुंबई के बीच में, उस पर स्ट्रीट लाइट पोल लगानी है उस ब्रिज में। वो ब्रिज फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का है, तो 1 किलोमीटर में 20-20 चेनेस में मुझे 50 स्ट्रीट लाइट लगानी, लेफ्ट और राइट, मतलब मुझे टोटल 100 स्ट्रीट लाइट लगानी। तो 100 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्टर दिया एक कॉन्ट्रैक्टर को कि यहाँ पे मुझे 100 स्ट्रीट लाइट लगानी है। तो उसने क्या किया, 80 लगा दिए, 80 लगा दिए। तो इसमें क्या हुआ, मटेरियल लीकेजेस हुआ, 20 पोल गायब हो गए। तो हम पूछ सकते हैं कि 20 पोल कहाँ पे गए, या उसने 3-4 पोल नहीं डाले, या कुछ डायरेक्शन चेंज कर दी, पोल की डायरेक्शन ऐसी चाहिए थी, उसने क्या किया, राइट का पोल लेफ्ट में लगा दिया, लेफ्ट का पोल राइट में लगा दिया। तो इससे क्या होगा, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग रहेगा
तो इसलिए हमने ये टूल बनाया है जिसमें हम रोड और उसके ऊपर एसेट लगा सकते हैं और इसका जो डेटा है हमारे सर्वर पे जाता है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके पास ये डेटा चला जाए और वो उसके टैबलेट में देख सके या उसके लैपटॉप पे देख सके कि रोड कैसी बननी चाहिए और इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा और कितना क्वांटिटी में लगेगा। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके डिपार्टमेंट को बताएगा कि ये रोड बनने के लिए इतना इतना कॉस्ट लगेगा और इतने इतने दिन लगेंगे। तो उसके बाद हर एक महीने में हम क्या करेंगे, ड्रोन सर्वे करेंगे। ड्रोन सर्वे करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सेम डेटा मिलेगा। यहाँ पे अभी क्या है, ये खाली जमीन थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगी इधर। फॉर एग्जांपल डिगिंग हुई या कटिंग हुई, कुछ तो होगा। तो हम क्या करेंगे, बाद में उसका मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करके हमारे जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसका रिपोर्ट मिलेगा। हम वो रिपोर्ट फिर से अपलोड कर देंगे तो डिपार्टमेंट को वो दिखेगा कि यस, कि यहाँ पे कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। अगर नहीं हुई है तो हम फिर से उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए हम ये डिज़ाइन टूल बना रहे हैं। अभी जैसे हमने रोड डिज़ाइन किया, वैसे हमारे पास ब्रिज भी डिज़ाइन होता है। तो मैं ब्रिज डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको। तो इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रिज डिज़ाइन कर सकते हैं हम। It will be take time because size of the 3 point cloud data almost 1 GB. तो हमारे पास रोड का और ब्रिज का एप्लीकेशन अलग अलग है। तो ब्रिज के एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मल ब्रिज डिज़ाइन कर सकते हैं, हम केबल स्टे ब्रिज डिज़ाइन कर सकते हैं, हम यू शेप, मतलब यू शेप पिलर होता है जो कि दो यूनाइटेड यू शेप पिलर होता है, जिसमें हम दो डेक डाल के ब्रिज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ ब्रिज वी कैन डिज़ाइन इन द ब्रिज एप्लीकेशन and saved also we can save the bridge data on the server, so it will be the easily for the progress monitoring. सो यहाँ पे आप देखोगे, ये हमने केबल ब्रिज बनाया था। ये रिवर का डेटा है, यहाँ से कुछ रिवर ऐसी जा रही है, इसके ऊपर हमने ये डिज़ाइन बनाई है। ये ऑलरेडी ब्रिज था जो 3 पॉइंट क्लाउड के ऊपर था, ये हमने डिज़ाइन बनाई है, ये केबल स्टे ब्रिज। इसके लिए हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, ये 3 कंस्ट्रक्शन पॉइंट जिसके ऊपर ये पिलर, ये शेप पिलर खड़े रहे हैं। और ये हमारा डेक का डेटा है। यहाँ पे हमने डेक के डायमेंशन डाले। फिर उसके बाद हमारा जो केबल स्टेप पैरामीटर है, मतलब जो केबल कनेक्टेड है, वो जो होल्डिंग करके रखे है डेक को और पिलर को, उसके डायमीटर है, केबल का डायमीटर क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसका कलर क्या होगा, ठीक है। पिलर का शेप कौन सा है, ये शेप है, तो इंक्लाइन कैसे होगा। तो इसके लिए हमने ये डिज़ाइन करके रखा है, ठीक है। तो इसमें आप केबल स्टे ब्रिज, नॉर्मल ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज में आप ए शेप, एच शेप दोनों भी बना सकते हो। वैसे भी हम, और एक डिज़ाइन है नॉर्मल ब्रिज डिज़ाइन। तो इडीं भारत का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम डिज़ाइन हमारे एप्लीकेशन में बना सकते हैं। अगर हमारे पास कैड का डिज़ाइन भी आता है तो हम उसका जो कैड का डिज़ाइन ऐसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसका उसके बाद हमारे पास उसका डेटा सेव रहेगा सर्वर पे। उसके अगेंस्ट में हम किलोमीटर चेंज के अगेंस्ट में हम डेटा डालेंगे और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है थ्री भारत का, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को हेल्प करेगा एज अ प्रोग्रेस, प्रिसाइज वर्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। So it can help to stop the leakages of material and stop the
क्या बोल सकते हैं हम, इससे एक्यूरेसी भी मिल सकती है, और जो दिन लगने काउंटिंग ऑफ डेज ऑफ टू कंप्लीट द दिस कंस्ट्रक्शन साइट, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट से उनको यहाँ पे हेल्प होगी कि हमारा जो सिस्टम है वो आपको पूरा एक एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा एक डिज़ाइन बना के आप उस पे प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कर सकते हो। उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी मॉड्यूल है। बड़ी मॉड्यूल में क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड्स है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया मेरे लैपटॉप पे। मेरे फ्रेंड ने भी किया, और मैंने एक डिज़ाइन बना दी रोड की, और उसने बना दी ब्रिज की। अभी मुझे देखना है कि रोड और ब्रिज की डिज़ाइन मर्ज होती कि नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के पास सेम फाइल होनी चाहिए 3D पॉइंट लोड की, तभी वो मैच होगा। बिकॉज जो डिज़ाइन बनती है ना वो पूरा जीपीएस कोऑर्डिनेट के ऊपर बनती है। इसमें आप जो देखोगे, ये जो ब्रिज बना है ये पूरा जीपीएस कोऑर्डिनेट के ऊपर बना है। मतलब जो हम मार्किंग करते हैं ये कैनवास में, ये जो किलोमीटर चेंजेज दिख रहा है, ये किलोमीटर चेंजेज ये मैप किया है इस पॉइंट लॉट के ऊपर। और इसका जो पॉइंट लॉट का जो जीपीएस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसको, इसके ऊपर हमने ये मार्क कर दिया है। तभी जब आप बड़ी मॉडल यूज़ करोगे, ठीक है, तो बड़ी मॉडल में क्या होगा, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्रिज बना दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये ब्रिज को यहाँ से रोड कनेक्ट करके यहाँ पे नीचे लेके जाना है, या इस रोड को मुझे कनेक्ट करना है। तो मेरा फ्रेंड क्या करेगा, यहाँ पे रोड बनाएगा, तो मेरे पास उसका डिज़ाइन आ गया, तो डिज़ाइन आके मैं यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ। तो सेम प्रोसीजर है ब्रिज के लिए। तो ब्रिज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, उसके ऊपर P1 P2 मार्क करना पड़ता है। P1 मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग ब्रिज सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल पिलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपको पिलर का शेप चाहिए, वो पिलर का शेप डाल के उसके डायमेंशन डाल के आप कलर दे के सेव कर सकते हैं, ताकि उस पिलर का मतलब उस कलर का पिलर यहाँ पे विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। और उसके ऊपर सेम P1 P2 मार्क करने के बाद D1 आता है, तो D1 पे क्लिक करने पर, D1 मतलब क्या है, डेक, जो पिलर P1 एंड P2 के बीच में जो कनेक्शन है P1 P2 का, उसके ऊपर जो डेक डाला है वो कनेक्शन मतलब डेक है, ठीक है। उसकी वेट डाल दी, उसकी थिकनेस डाल दी, उसकी लेंथ क्या है वो ऑटोमेटिक आएगी, दो पिलर के बिटवीन का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रिज बना सकते हैं, केबल स्टे ब्रिज हो गया, नॉर्मल ब्रिज हो गया। सो यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट क्लाउड की फाइल का बाय और डाउनलोड करने का ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीडबैक है। तो आप अगर कोई फंक्शनलिटी नहीं चल रही है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है क्या है, तो यहाँ पे हम आप फीडबैक डाल सकते हो, सेंड कर सकते हो, तो हमारे पास ईमेल आएगा। तो हम उस पे अगर कुछ एरर है या कुछ फंक्शनलिटी चल नहीं रही है, तो हम उसको अपडेट करके आपके पास फिर से आपको अपडेटेड वर्जन देंगे, ताकि आप उस पे ऊपर डिज़ाइन बनाओ और सीखो कि डिज़ाइन कैसे बनती है 3D पॉइंट क्लाउड के ऊपर। सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये क्यों यूज़ करना है, ताकि जब हमारे पास आप इंटरव्यू के लिए आए, तो हमें आपको ये फिर से समझना नहीं पड़ना नहीं चाहिए कि एक्चुअली वर्क कैसे होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक एजुकेशन मॉडल बनाया है जिसमें हमने गिटअप की लिंक, उसमें हमने 3dbar.com फाइल या और एक गिटअप की लिंक है जो रेफरल के लिए कि वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब आपको स्टडी करना है पहले। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस अभी मैं इस पे काम कर सकता हूँ, या मुझे इसमें इंटरेस्ट है काम करने में, कि डिज़ाइन कैसे बनता है, कि ये जो आप देख रहे हो ये पूरा यूज़र इंटरफेस, ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर, ये हमने पूरा स्क्रैच से बनाया बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली। इसमें ऐसे कोई थर्ड पार्टी एपीआई या कुछ ऐसा दूसरा सॉफ्टवेयर का एपीआई ऐसे कुछ यूज नहीं किया है। ये सब सिर्फ जो बना है, ये पूरा एप्लीकेशन ये फ्रॉम स्क्रैच बना है। इसमें हमने कुछ ऐसा एपीआई इंटीग्रेशन या कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए। बाद में जो डेटा सर्वर पे जाने वाला है वो एपीआई हमने ही बनाई है बाय एक्सप्रेस से, और वो डेटा हमारे क्लाउड पे जाता है, क्लाउड से डाउनलोड भी होता है, और फिर हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी बड़ी मॉडल का एक वीडियो गिटहब पे डाला है, उसमें लिंक भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अभी मान लो कि ये ये यूज़र कौन है, ये एसपी यूज़र है, मतलब ये सचिन पांडे होगा शायद। हाँ, तो मुझे अभी क्या करना है, मेरा फ्रेंड है, तो मुझे उसको बड़ी बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अनिकेत कुमार। तो उसका मोबाइल नंबर डाल दिया।
उसका ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है, और सर्वर पे सर्च किया। तो यहाँ पे देखो बड़ी डेटा अवेलेबल इन सर्वर, ये हमें बड़ी डेटा क्यों दिखा रहा है, ताकि इसका मतलब क्या है, अनिकेत पुंड भी यूज कर रहा है ये हमारा एप्लीकेशन। सो अनिकेत के पास भी ये एप्लीकेशन है, सो मेक बड़ी, ओके पे क्लिक किया, बड़ी बन गया, ठीक है। उसके बाद अभी सचिन पांडे को अनिकेत को डिज़ाइन शेयर करनी है, तो यहाँ पे वर्कशीट देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल वर्कशीट है, तो यहाँ से आप कौन सी भी वर्कशीट शेयर कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं केवल स्टेप रीच करता हूँ, डिजाइन लेयर, मटेरियल लेयर होगी तो मटेरियल लेयर, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो अनिकेत पुंडा दिख रहा है, क्योंकि सचिन पांडे का भी एक ही बड़ी है, तो यहाँ पे आप जितनी बड़ी बनाओगे उतनी बड़ी यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद अनिकेत पुंडा पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अनिकेत पुंडा को सचिन पांडे की डिजाइन चली गई। मतलब अगर अनिकेत पुंडा के पास ये डिजाइन है, तो वो क्या कर सकता है, इस डिजाइन को ओपन करके देख सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें ये भी सचिन पांडे, अभी मुझे क्या करना है, सचिन अभी ये अनिकेत पुंडा की मुझे डिज़ाइन दिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, व्यूज़, बडीज वर्कशीट, यहाँ पे अनिकेत पुंडा सेलेक्ट करूँगा, सॉरी, यहाँ पे वर्कशीट 1 है और मुझे उसकी डिज़ाइन देखनी है, सिलेक्ट किया और सिलेक्टेड। तो अभी मैंने क्या किया, मैं सचिन पांडे एज ए लॉगिन हूँ, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, अनिकेत पुंडा ने मुझे कौन सी वर्कशीट भेजी है वो देख रहा हूँ। ये देखो, ये जो डिज़ाइन बनाई थी ये अनिकेत पुंडा ने बनाई थी और ये सचिन पांडे को शेयर की थी, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनिकेत पुंडा दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अनिकेत पुंडा की वर्कशीट ये ओपन हो गई, ठीक है। सो इसमें क्या है, मल्टीपल फीचर्स अभी हमने इंटीग्रेट किए। फॉर एग्जांपल हम अभी सिमुलेशन पे सिमुलेशन देखेंगे, तो सिमुलेशन क्या है कि इससे आपको पता चलेगा कि वर्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कैसी हो रही है एग्जैक्टली, कि पहले डिगिंग कैसे होगा, बाद में उसमें मटेरियल कैसे जाएगा, वो सब। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन है ये सिमुलेशन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो स्टेज 1 क्या है, सरफेस, स्टेज 2 क्या है, एक्सकवेशन, एक्सकवेशन मतलब डिगिंग, तो डिगिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे डिगिंग हो रही है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे डिगिंग की है, मतलब पहले यहाँ पे गड्ढा खोदा है, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो डिगिंग पार्ट है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, यहाँ पे डिगिंग की है, यहाँ पे किलोमीटर चेंज भी बता रहा है कौन से किलोमीटर कौन से चेंज में डिगिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सिमुलेशन है। डिगिंग होने के बाद मटर फिलिंग भी है। सो डिगिंग होने के बाद ये मटेरियल M1 इधर डाला, फिर M2 यहाँ पे पुट ऑन हुआ, बाद में M3 यहाँ तक आया, फिर उसके बाद M4 यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है, ये देखो। सो वी कैन डिजाइन द रोड लाइक दैट एंड enter the material inside the road design, and also we can do the asset mapping on the road by using lane marking and sidewall. सो आप देख रहे होंगे अभी लेफ्ट लेफ्ट साइड पे लगा है, अभी राइट साइड पे लगेगा, तो राइट साइड स्ट्रेट वॉल। सो सिमुलेशन भी है। उसके बाद जो मैंने बोला था कि पूरा सिमुलेशन का रिपोर्ट जो वर्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का है वो यहाँ पे आएगा। तो स्टेज 1 में क्या हुआ है, डिगिंग हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पहला डिज़ाइन है। तो उसके बाद स्टेज 2 में क्या हुआ, एक्सकवेशन हुआ है। एक्सकवेशन कहाँ से हुआ है, कौन से किलोमीटर चेंज में हुआ है, तो चेंज 0 to 80 हुआ है। तो एक्चुअल डेटा कितना है, डिज़ाइन डेटा क्या है, डिज़ाइन डेटा इतना था, एक्चुअल में इतना है, तो डिफरेंस कितना आया, इतना, मतलब -8307.85 का डिफरेंस आया, मतलब इतना अभी वॉल्यूम वहाँ से निकलना बाकी है उस चेंजेस से। तो सेम लाइक स्टेज 3 एक्सकवेशन, स्टेज 4 एक्सकवेशन और स्टेज 5 एक्सकवेशन, मतलब ये पूरा कंप्लीट हुआ है ताकि यहाँ पे डिफरेंस 0 0 है। बाद में मटेरियल,
यहाँ पे मटेरियल एम नहीं डाला है, तो एक्स्ट्रा कितना डाला है 30.80, एक्स्ट्रा इतना डाला है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कर सकते हैं हर एक मटेरियल की किलोमीटर चेंज वाइज। ठीक है। तो उसके बाद मर्जर कैसे बनता है, मर्जर भी दिखा देता हूँ। आपको पता चलेगा कि रोड और ब्रिज कैसे मर्ज होता है। उसके बाद अप्रोच वॉल कैसे क्रिएट होती है, अप्रोच वॉल क्या रहती है। ठीक है। उसका भी हमें मटेरियल, और उस मर्जर में हमने डिज़ाइन किया है यू शेप, यू शेप पिलर, उसके ऊपर हमने पैरेलल डेक भी डिज़ाइन की है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 ब्रिजेस है। वन ये सिंगल डेक ब्रिज और दूसरा ये पैरेलल डेक ब्रिज। इसमें हमने क्या किया है, यू शेप पिलर भी हमने डिज़ाइन की है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये यू शेप पिलर है। ये देखो, ये यू शेप पिलर है, उसके ऊपर 2 डेक सपोर्ट है, ताकि हम 2 पैरेलल डेक यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने यू शेप, ये क्यों यूज़ करते हैं यू शेप, जहाँ पे रोड की विड्थ या ब्रिज की विड्थ हाई रहती है या बहुत ज़्यादा रहती है, उस टाइम पे हम यू शेप पिलर का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैंटिलीवर ब्रिज भी है। और जो हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं, अभी यहाँ से ये ब्रिज आया और मुझे नीचे उतरना है, तो यहाँ पे ये अप्रोच रोड है, जिसके साइड में अप्रोच वॉल है। आपने देखा होगा कि जो फ्लाईओवर रहते हैं, उसके साइड जो ब्रिज को रोड कनेक्ट करता है, उसको ऐसे वॉल वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसका भी बिल ऑफ मटेरियल हमारे पास सर्वर पे सेव होता है, ताकि इसका भी हम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 3D भारत क्या वर्क करता है, क्यों करता है, किसके लिए डिज़ाइन कर रहा है। ठीक है। सो हम अभी इसमें रोड ब्रिज और मेट्रो डिज़ाइन करते हैं फिलहाल। इसमें मेजरमेंट भी होता है,